हाँ, now electron gain enthalpy, group 16 element, electron gain enthalpy we are doing. Come on, anybody can define electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर सेम. चलो डिफाइन. हाँ आयशा करेक्ट. चलो आगे बोलो. हाँ चलो करेक्ट है. हाँ आयशा परफेक्ट. कम ऑन दूसरे लोग डेफिनेशन डिफाइन करो. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. या करेक्ट. जीशान इमानी करेक्ट. नहीं शिफा इनकरेक्ट है. मारिया करेक्ट. शिफा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन है. हाँ उसना करेक्ट. वेरी नाइस. हाँ मारिया करेक्ट है. ओके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज्ड when an electron extra electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. What will happen to electron gain enthalpy as we move down the group? ग्रुप 16 में अगर नीचे की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा? हाँ ये यश है ना. SS 88 साइंस 88 करेक्ट है वो. हाँ what happens to the electron gain enthalpy as we move down the group? ये मैविश इनकरेक्ट है. बाकी सब करेक्ट है. मैविश इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके तो यहाँ पे एज ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उनकी कंपैरेटिव अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है. ऑन मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. तो पहले थोड़ी इंक्रीज है but down the group it decreases. Okay sulfur to polonium decreases. मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है. अभी ऐसा क्यों? तो यहाँ पे गिव रीजन आता है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस देन सल्फर. एक्सप्लेन. ऐसे ही हैलोजन में होता है फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर. तो ऑक्सीजन हैज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज. वेरी स्मॉल साइज. तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स. और वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने में एनर्जी स्पेंड हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स लेस. ठीक है तो करेक्ट ऑर्डर इज सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम. कम ऑन एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके नेक्स्ट वन. चलो ये आंसर दो. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. देखो अभी कितना कंफ्यूजन है. हाँ करेक्ट आंसर टेलुरियम. डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना.
टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, हाँ ये एक्चुअली बी भी सेम ही है, टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाँ, बी एंड सी बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। ओके ओके, बी एंड सी। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट नाउ। Okay, oxygen require more ionization energy than oxygen require more ionization energy than yeah. Okay, okay, oxygen की ionization energy will be greater than that of sulfur. Ionization potential down the group decreases. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, है ना? Okay, चलो next one. ये बताओ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए थी कि कम? ग्रुप 15 और 16 में किसकी ज्यादा होनी चाहिए? नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हाँ जेन करेक्ट, पर क्यों? लेफ्ट टू राइट जाओ। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, है ना? पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऐसा क्यों? हाँ वेरी गुड अमृता, करेक्ट। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। नो आयशा, रेडियस का नहीं है। नाइट्रोजन हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2p3, 2p3 है, और ऑक्सीजन में 2p4 है, समझा? तो नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज मोर compared to 2p4. Oxygen will lose one electron easily to become 2p3. ओके, तो ये रीजन आता है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट है और ऑक्सीजन ग्रुप 16 है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, पर नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सॉरी ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन से कम है। The reason is nitrogen electronic configuration is 2s2 2p3 and oxygen is 2s2 2p4. 2p3 is half filled, therefore it is more stable to remove electron from nitrogen than from for oxygen. Okay, therefore oxygen ionization potential is less than that of nitrogen. First IP value ऐसा पूछेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल फिर ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। ठीक है, सबको समझा ये पार्ट? एनी डाउट?
ओके चलो अभी हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस to increase in atomic size. Oxygen is the second most electronegative element after fluorine. Okay, so oxygen is the second most electronegative element. तुमको मालूम है पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन की वैल्यू 4 होती है और ऑक्सीजन की 3.5. सो ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. चलो टेक वन स्क्रीनशॉट फॉर दिस. Okay, now next. ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज वाइज समझो. देखो ये डेफिनेशन है, इनको डेफिनेशन नहीं मालूम, टेक वन स्क्रीनशॉट. टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a compound to attract a shared pair of electron towards itself is called electronegativity. Power of an atom to attract electron towards itself in a molecule or in a bonded compound. Okay. क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, वो भी उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. जेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हेलोजन में ऐसा आएगा. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, जैसे ऑक्सीजन की सल्फर से कम है. नहीं देखो यहाँ पे शादाब, साइज के हिसाब से देखो. अगर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स है अलग अलग. हाँ अभी तुमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा बाहर ऑक्सीजन के बाहर, तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियस उसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगी. यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा और दूर है ना न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा. जैसे जैसे तुम बड़ा एटम बड़ा होते जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा. समझा शादाब? और देखो इनकी वैल्यूज ऐसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर की 2.5, 2.48 मतलब ऑलमोस्ट 2.5 ही है, फिर 2.1. सो दिस आर द वैल्यूज. यू डोंट हैव टू बाय हार्ट द वैल्यूज, खाली ऑक्सीजन की याद रखो बस हो गया. हाँ सल्फर और ऑक्सीजन बस हो गया. वी डोंट नीड देयर वैल्यूज, पर चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके ऑक्सीजन की याद रखो 3.5 हमको चाहिए कभी कभी. ओके शादाब तुमको कॉन्सेप्ट समझा? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. जितनी साइज बड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा. ओके बिकॉज न्यूक्लियस से वो दूर हो जाता है, तो उसका पावर कम हो जाएगा अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, है ना. ओके सो डाउन द ग्रुप atomic number increases, nuclear size increases, atomic size increases, but electronegativity decreases. अभी तीनों चीज डिक्रीज होती है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, all three decreases down the group. atomic radius increases down the group. बस वो याद रखना है. चलो समझा यहां तक? ओके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. अभी देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझो. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ऑक्सीजन गैस है, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम सब सॉलिड है, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. ओके सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली increases, but polonium has a less melting point, boiling point than tellurium because greater inert pair effect. अब ये inert pair effect क्या है मैं वापस आगे समझाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर में. and also van der Waals forces will be less than compared to tellurium. तो रीजन है
वाई पोलोनियम हैज अ लेस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन टेलुरियम? तो इसके लिए दो रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट और दूसरा वीक वंडरवाल फोर्सेस। ओके, ऑर्डर देखो ऐसा है, डाउन द ग्रुप पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है। सेम बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी डाउन द ग्रुप फर्स्ट इंक्रीजेस देन स्लाइटली डिक्रीजेस। देखो अभी यहाँ पे द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और सल्फर सीधा सॉलिड है, तो उन दोनों में लार्ज डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन डायटोमिक है और सल्फर ऑक्टा एटोमिक है। ऑक्टा एटोमिक है तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए वो सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, और ऑक्सीजन डायटोमिक होने की वजह से गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्टा एटोमिक 8 एटम्स होने की वजह से वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गिव रीजन आएगा कि ऑक्सीजन और सल्फर में इतना डिफरेंस क्यों है मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है और सल्फर सॉलिड है। तो रीजन ये लिखना है कि ऑक्सीजन डायटोमिक है और सल्फर ऑक्टा एटोमिक है, तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है सल्फर में। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट कैटेनेशन। अभी सबको मालूम है ना, कैटेनेशन इज व्हाट? डायरेक्ट बॉन्डिंग ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन और अ रिंग। Oxygen and sulfur show property of catenation. Catenation ability of sulfur is the second highest after carbon. ऑक्सीजन 3 एटम तक, ओजोन, ऑक्सीजन डायटोमिक और ओजोन ट्राइएटोमिक है, पर सल्फर में ऑक्टा एटोमिक है, मतलब 8 कार्बन की चेन या रिंग बन सकती है। तो सल्फर में कैटेनेशन कार्बन के बाद, कार्बन में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड एलिमेंट विच शोज कैटेनेशन इज सल्फर। ओके, सेलेनियम और टेलुरियम भी है, पर उनमें क्या हो जाता है कि उनकी स्टेबिलिटी कम है कंपेयर टू सल्फर, है ना। सो ये कैटेनेशन का ऑर्डर। फिर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में खाली कौन से एलिमेंट के कितने एलोट्रॉप्स है, ये नाम याद रखो खाली बस। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन एंड ओजोन। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ये O2 है, वो O3 है। फिर सल्फर, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक एंड एमोर्फस सल्फर। इवन मिल्क ऑफ सल्फर एक होता है। सेलेनियम में रेड नॉन मेटालिक एंड ग्रे मेटालिक 2 है। टेलुरियम में क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस टेलुरियम, और पोलोनियम में अल्फा बीटा बोथ मेटालिक। ओके, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज का क्या होता है? हाँ चलो, ऑल आर करेक्ट, या वेरी गुड। ओके, आंसर इज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा? हाँ, मारिया, जैन, अलीशा, ऋषभ, शादाब, आयशा, हुस्ना,
नेथन, दक्षित, आंसर दो। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जीत, व्हाई डोंट यू आंसर? दिया, सिद्धार्थ, इतने इजी इजी एमसीक्यू में भी आंसर नहीं देना है इनको। ओके, हाँ करेक्ट, आंसर इज ए। ओके, हाँ डिक्रीजेस। चलो नेक्स्ट वन। डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। या वेरी गुड, चलो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी नाइस। हाँ, या आलिया, दक्षित, करेक्ट। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 16 एलिमेंट ना। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ज्यादातर पूछते हैं एग्जाम में, थ्योरी पार्ट में। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑक्सीजन +1 +2 और -1 -2 दिखाता है। फिर सल्फर +2 +4 +6 और -2 भी दिखा सकता है। सेलेनियम खाली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और -2, और खाली पोलोनियम खाली पॉजिटिव, it does not show negative oxidation state. Okay, so down the group tendency to have a negative oxidation state decreases, and positive में भी पोलोनियम +2 में ज्यादा स्टेबल रहता है, +4 में, +6 नहीं बताता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, along with -2 oxygen, other elements show +2 +4 +6, बाकी सब +2 +4 +6 दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन ये नहीं दिखाता है, +4 +6। वाई? ऑक्सीजन डू नॉट शो +2 +4 एंड +6। ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका नाम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। आंसर इज करेक्ट अलीजा, अलीजा ने करेक्ट आंसर दिया है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते मारिया, सो मेन रीजन for not showing +4 and +6 is absence of d orbital. Oxygen show positive oxidation state with fluorine. Name the compound in which oxygen is positive. नाम बताओ। हाँ जैन समझाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अलीजा वेरी गुड, ओम करेक्ट, अलीजा करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, मारिया करेक्ट, आलिया करेक्ट, वेरी गुड। हाँ लीसा करेक्ट, समझाता हूं महविश, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ऑक्सीजन खाली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों कंपाउंड में दिखाता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +1, वरना ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, देखो पहले एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो पहले लिखना है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग लिखते हैं ना सोडियम +1 क्लोरीन -1, तो ये जो चार्जेस लगाते हैं ना उनको ऑक्सीडेशन स्टेट बुलाते हैं। अभी ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? तो ऑक्सीजन खाली +1 +2 दिखाएगा या तो -1 -2। ओके, बाकी सब एलिमेंट +2 +4 +6 दिखा सकते हैं। अभी ये +4 +6 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल है। अब ये कैसे बनता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी बताता हूं वो कैसे बनता है। तो चाहिए तो पहले एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं समझ आ रहा है। अभी समझाता हूं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनते हैं, वो समझाता हूं मैं। फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबका -2 है। ऑक्सीजन -2 के साथ दूसरे एलिमेंट +2 +4 +6 दिखा सकते हैं,
पर ऑक्सीजन ये नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन +2 भी खाली फ्लोरीन के साथ दिखाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बाद है। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, मतलब ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव रहेगा, पर फ्लोरीन के सामने वो पॉजिटिव हो जाता है। और खाली ये दो कंपाउंड में ऑक्सीजन प्लस रहता है, बाकी सब में ऑक्सीजन माइनस रहेगा हमेशा। ठीक है, ओके। अभी देखो ये, हाँ, ऑक्सीजन ये -1 भी दिखाता है कब? पर ऑक्साइड्स में, और सुपर ऑक्साइड में हाफ, -½ दिखाता है। तो अलोंग विथ -2 ऑक्सीजन -1 और -½ भी दिखाता है, पर ये पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अभी आगे देखो, ये +2 +4 +6 कैसे बनते हैं वो समझाता हूं। देखो, अभी ये एलिमेंट है, अभी ये ऑक्सीजन एटम है, तो इसके पास 2s2 2p2 है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है। अभी तुम दूसरे में जाओगे ना, सल्फर में, तो सल्फर के पास 3s2 है, 3p2 है और 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। अभी सल्फर -2 बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके, +2 बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अभी सल्फर क्या करता है? 3p में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कराता है। अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करा देगा तो क्या हो जाएगा? कितने अनपेड हो जाएंगे? 4 अनपेड हो जाएंगे। और इसीलिए ओके, अभी ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए और इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा। फिर से एक बार सुनो, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं करा सकता है। तो ऑक्सीजन सिर्फ -2 दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और खाली फ्लोरीन के सामने ये 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो +2। सल्फर एक पी का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कराता है, अभी 4 अनपेड हो गए, और 4 अनपेड की वजह से वो +4 बन सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म +4। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। अभी देखो +6 कैसे बनेगा? तो सल्फर क्या करता है? एस का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एस का एक इलेक्ट्रॉन और डी में जंप करा देता है, अभी 6 अनपेड हो गए, और इसीलिए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो +6 बन सकता है। मैविश समझ आया? जैन समझ आ रहा है? दक्षित, नेथन, जीत, समझ आ रहा है ना? तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना वो लोग बॉन्ड बना सकते हैं, और इसीलिए वो +2 +4 +6 ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे गिव रीजन आता है, why oxygen have only +2 oxidation state whereas sulfur can show +2 +4 +6। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर करके समझाना है कि ऑक्सीजन के पास 2 ही अनपेड है और डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा सकता है। सल्फर एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा, यहाँ पे 2 अनपेड है इसलिए +2, एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा तो +4, और एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा तो +6, और इसीलिए बाकी सब एलिमेंट +2 +4 +6 बना सकते हैं। अभी गिव रीजन आता है, पोलोनियम, पोलोनियम जो है नीचे वाला एलिमेंट, वो +4 ही क्यों बनता है, +6 क्यों नहीं बन सकता है? तो रीजन हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एस ऑर्बिटल का, एस और डी में
जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो पोलोनियम में कैसे समझो 5s है, 5s या 6s बहुत पहले बढ़ जाते हैं, और बीच में बाद में डी आता है, फिर पी आता है, तो एनर्जी डिफरेंस एस और पी का बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एस से पी में जंप नहीं कर पाता है, और बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस ये पेयर इनर्ट ही रह जाता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, और इसी की वजह से वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता है। समझ आया? तो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s orbital are unable to jump to d orbital because of large difference in the energy, and that effect is called as inert pair effect. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ना पोलोनियम में खाली +2 ज्यादा स्टेबल रहेगा, +4 +6 नहीं दिखा पाएगा। एनी डिफिकल्टी? एवरीबडी फॉलोड अप टिल हियर? ओके, देखो स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस, मैंने बोला ना +6 नहीं होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाता है। +4 कंपाउंड एग्जिबिट बोथ, +4 में हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होगा, अगर +6 हुआ तो खाली ऑक्सीडाइजिंग, और +2 हुआ तो रिड्यूसिंग, है ना? चलो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। +4 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करेगा, +6 होगा तो खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो ये जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उतना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो याद रखना है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयोनिक कंपाउंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड। चलो नेक्स्ट, देखो ऐसे अभी ऑक्सीजन +2 +1 -1 -2 दोनों दिखाएगा, पर ज्यादा स्टेबल -2 में होता है ऑक्सीजन। फिर सल्फर +4 +6 ऐसे दिखा सकता है, टेलुरियम भी +6 दिखाएगा, पर पोलोनियम +2 में ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो ये इनके कंपाउंड के बेसिस पे हम बता दे कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है। Tendency to show -2 oxidation state decreases. Polonium does not show negative oxidation state, but show positive oxidation state. Except oxygen, all elements have vacant d orbital. Tendency to form +4 oxidation state increases down the group. Okay? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो ये सब नोट्स का। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम कोवैलेंसी। अभी मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, या तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, एक्चुअली ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। हाइड्रोनियम आयन तुमको मालूम है H3O+, उसमें ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, और 2 लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है।
पर ऑक्सीजन ज्यादातर 2 बॉन्ड ही बनाता है। पर अगर पूछा व्हाट इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, सो आंसर होगा 4। कीप इन माइंड, आइस में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 4 होती है, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? दो कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड in the form of ice, but more number of times it shows +2 due to absence of d orbital. अच्छा, बाकी सब एलिमेंट्स ये ग्रुप 16 के कितने बॉन्ड बना सकते हैं? I leave you before that, Dakshit. बस I'm leaving all. Just 2 minutes more. 1 minute in fact. बाकी सब एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकते हैं यहां पर? ओके हाँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब कोवैलेंसी 6 है, बाकी सब एलिमेंट 6 बॉन्ड बना सकते हैं, पर ऑक्सीजन खाली 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ग्रुप इज 6, बट ऑक्सीजन कोवैलेंसी इज ओनली 4। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड विल स्टॉप हियर टुडे। या थैंक यू एवरीबॉडी।